Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grow. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn daily use English words with Urdu meaning and sentences. हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें इंग्लिश नहीं पता होती है, जैसे मुकर जाना, कोई अपनी बात से मुकर गया है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? या कफाय शुआरी जिसको हम बोलते हैं, मतलब पैसे को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? या सुपुर्द करना, जैसे कोई चीज किसी दूसरे इंसान के सुपुर्द की जाती है कि वो इसका ख्याल रखे, तो इनके लिए इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड्स हैं? आज हम ऐसे बहुत से डेली यूज वर्ड्स जो है उनकी इंग्लिश सीखेंगे, फिर जाहिर बात है उनको उर्दू मीनिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी और फिर सेंटेंसेस भी बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये वर्ड्स आपकी स्पोकन इंग्लिश के में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला वर्ड क्या है? वो है रिनीग। रिनीग जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, मुकर जाना अपनी बात से, अपने वादे से मुकर जाना। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी के साथ कोई वादा किया है, कोई अहद किया है, और कोई इंसान जो है वो उसके बाद उस वादे से और उस अंडरटेकिंग से पीछे हट जाए, तो हम उसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये इंसान तो अपने वादे से मुकर गया है। ठीक है, तो उस वादे से मुकर जाना या उस अहद से मुकर जाना, उससे पीछे हट जाना, उसको इंग्लिश में रिनीग बोला जाता है। तो इसके सेंटेंसेस क्या होंगे? द कंपनी डिसाइडेड टू रिनीग ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ एनुअल बोनसेस। कंपनी ने वादा किया था कि वो जो है ना सालाना बोनस देगा, लेकिन अब वो कंपनी जो है वो पीछे हट रही है, मतलब मुकर रही है अपने इस वादे से कि वो एम्प्लॉयज को जो है वो जो सालाना बोनसेस होते हैं वो देगी, तो वो अब नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे जैसे कि सारा फेल्ट बिट्रेड व्हेन हर फ्रेंड्स रिनीग्ड ऑन देयर एग्रीमेंट टू स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ द वेकेशन रेंटल। ठीक है ना, वो कहीं पर वेकेशन पे गई और उसकी दोस्त ने कहा कि हाँ हाँ वहां पर जाकर हम जो भी रेंट के लिए जगह लेंगे, हम दोनों आपस में उसकी कॉस्ट जो है वो रेंट जो है आप बता करेंगे। उसके बाद वो वहां जाकर क्या हो गई? मुकर गई, रेनीग हो गई। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को कहना हो कि वो अपने वादे से मुकर गया है, तो आप कहेंगे ही रिनीग्ड ऑन हिज प्रॉमिस। ठीक है, या आपने किसी को कहना है कि अपने वादे से मत मुकरो, तो आप कहेंगे डोंट रिनीग ऑन योर प्रॉमिस। ठीक, तो रिनीग का मतलब होता है मुकर जाना, अपने वादे से, अपने अहद से पीछे हट जाना। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास वर्ड है वो है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रुगैलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी और प्रैक्टिस ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल विद मनी और रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्ट, जिसको हम कफाय शुआरी कहते हैं ना उर्दू में। मतलब आप बहुत ध्यान से जो है वो जो भी रिसोर्सेज आपके पास है या जो भी पैसा आपके पास है, आप उसको सोच समझ के बड़े सही तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में हम कफाशवारी बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको फ्रुगैलिटी बोलेंगे। कि आप ना तो पैसा जाया कर रहे हैं और ना ही बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, बल्कि सोच समझ के कफाशवारी के साथ पैसा बचा कर सही जगह पर उसको इस्तेमाल करके जो पैसा अगर इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो क्वालिटी होती है ये फ्रुगैलिटी कहलाती है। सेंटेंस क्या होगा? हिज फ्रुगैलिटी मतलब उसकी जो कफायशुआरी है, उसकी जो समझदारी है पैसे को लेके, रिसोर्सेज को लेके, अलाउड हिम टू सेव मनी, इनफ मनी टू बाय अ हाउस। मतलब उसकी वजह से, उसकी कफायशुआरी की वजह से वो इस काबिल हुआ कि उसने जो पैसा है वो जमा किया और उसके बाद उसने अपना घर जो है वो खरीदा। अच्छा जी, अब देखिए हमने जो है वो कफायशुआरी पढ़ लिया है, तो उसके बाद उसका ऑपोजिट क्या होता है, उसका एंटोनिम क्या होगा? वो होगा फजूल खर्ची। तो फजूल खर्ची को हम कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस जो है मतलब कि आप एक तो है ना इंसान सोच समझ के जो भी उसके पास पैसा है उसको बहुत ध्यान से सोच समझ के कि जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल करना, एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन उसका उल्टा क्या हो गया कि आप जो ना पैसे को इतना मतलब बेध्यानी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी उसको मतलब जाया कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रावेगेंस है, ये आपकी जो फजूल खर्ची है। ठीक है, तो ही इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावेगेंस। के उसको इस वक्त जितने भी माली जो मुश्किलात का वो शिकार है, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं कि इंसान या तो कर्जे में है, उसके पास पैसे की कमी है, मतलब वो पूरा नहीं कर पाता, माली तौर पे वो मुश्किलात में है, तो ये उसकी फजूल खर्ची की वजह से है, उसकी एक्स्ट्रावेगेंस की वजह से है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और वर्ड की भी जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं कंजूसी। ठीक, कंजूसी क्या होता है? एक तो होता है ना कि आपने बड़े कफायशारी के साथ जो ना पैसा इस्तेमाल किया है,
मतलब सही सही, जहां पर जरूरत है वहीं पर इस्तेमाल किया, जाया नहीं किया। उसका उल्टा हो गया फजूल खर्ची, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस हो गया। एक होता है कंजूसी, कि इंसान के पास पैसा है लेकिन वो अपनी जहां पर जरूरी होता है वहां पर भी वो इंसान जो है वो इस्तेमाल ना करे, तो उसको हम पार्सिमनी बोलते हैं, ठीक है। कंजूसी को पार्सिमनी बोलेंगे। लेकिन जो कंजूस इंसान होता है ना, उसको हम स्टिंजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी को कहना कि भाई कंजूस मत बनो, तो आप उसको कहेंगे डोंट बी स्टिंजी, ठीक है। उसके लिए तो स्टिंजी वर्ड यूज होता है। लेकिन जो ये कंजूसी, ये जो ट्रेट होती है, क्वालिटी होती है, इसको हम पार्सिमनी बोलेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, डिस्पाइट हिज कंसिडरेबल वेल्थ, मतलब कि अच्छी खासी दौलत होने के बावजूद, ही डजंट लेट गो ऑफ पार्सिमनी, मतलब वो कंजूसी नहीं छोड़ता है। मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, पर वो कंजूसी जो है ना, उस चीज को वो नहीं छोड़ता, वो उसकी हैबिट है, ठीक है। तो ही डजंट लेट गो ऑफ पार्सिमनी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी फलेशियस। फलेशियस जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसा क्लेम, कोई भी ऐसी बात जो कि दूसरों को गुमराह करने के लिए हो। उसके लिए हम मिसलीडिंग भी कह देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मिसलीडिंग फिट नहीं करता है, तो हमें फलेशियस कहना पड़ता है। फलेशियस वर्ड यूज करेंगे, मतलब कि ये जो क्लेम है कंपनी का किसी प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, तो वो क्या है, वो गुमराह कुन है। मतलब जो वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ये काम करेगी, वो प्रोडक्ट वो काम नहीं करती है, ठीक है। लोगों को बस पैसा कमाने के लिए आपने मिसलीड किया हुआ है, तो वो उनका जो क्लेम है कि हमारी प्रोडक्ट आपको ये फायदा देगी, वो क्लेम उनका जो है, वो दावा उनका जो है वो फलेशियस है। द एडवर्टाइजमेंट मेड सेवरल फलेशियस क्लेम्स, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत सारे फलेशियस किस्म के क्लेम्स करती है, दावे करती है, गुमराह कुन गलत किस्म के दावे करती है अबाउट द प्रोडक्ट्स इफेक्टिवनेस, की ये हमारी प्रोडक्ट कितनी इफेक्टिव है, लीडिंग मैनी कंज्यूमर्स टू बी मिसलेड, मतलब बहुत से लोगों को वो मिसलेड कर रही है, मतलब गुमराह कर रही है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे पॉलिटिशियंस जो है वो अक्सर बड़ी फुलिशियस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, वो एक्चुअली उसको मीन नहीं करते हैं, वो लोगों को जस्ट गुमराह करना चाह रहे होते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ठीक है। तो उनकी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके जो भी नैरेटिव्स होते हैं, वो फुलिशियस होते हैं, ठीक। आप किसी भी ऐसे ये हमेशा क्लेम्स के लिए, नैरेटिव्स के लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, किसी बात के लिए, किसी की किसी बात के लिए यूज किया जाता है फुलिशियस, ठीक है। अच्छा, बेनफुल, बेनफुल हम कब यूज करते हैं, जिसको हमने कहना होता है कोई चीज हार्मफुल है, ठीक। हार्मफुल की जगह पर, नुकसानदेह की जगह पर आप जो है ना बेनफुल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि द बेनफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट, मतलब कि कोई ये जो भी हमारी जो पोल्यूशन है, उसके हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी फजा के ऊपर, हमारी जमीन की जो भी फजा है उसके ऊपर जो उसके बेनफुल इफेक्ट्स है, मतलब उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो नुकसानदेह असरात हैं, वो मतलब वक्त के साथ साथ वो ज्यादा वाजह होते जा रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि कितने हार्मफुल, कितने नुकसानदेह पोल्यूशन की वजह से जो वो एनवायरनमेंट पे असरात पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरे इंसान के हवाले करना या सुपुर्द करना, ताकि वो उसकी केयर कर सके, उसकी हिफाजत कर सके। जैसे आपने अपना कोई वेल्थ हो, अपना कोई घर हो, वो किसी के सुपुर्द किया है कि उसको जरा ख्याल करना, अपने बच्चों को किसी के सुपुर्द करना, ठीक है। ये जो हम सुपुर्द करना बोलते हैं, हवाले करना बोलते हैं उर्दू में, इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड इंटरेस्ट यूज कीजिए। जैसे कि शी इंटरेस्टेड हर चिल्ड्रन टू द केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाइल शी वाज अवे ऑन अ बिजनेस ट्रिप। वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी, उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम था, किसी दूसरे शहर में या कंट्री में जा रही थी, तो शी इंटरेस्टेड हर चिल्ड्रन टू द ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, कि बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके हवाले या उनके सुपुर्द किया उसने अपने बच्चों को, जितनी देर के लिए वो जो है बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी। अच्छा जी, इनऑपर्चून, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है। जो हम एडजेक्टिव है बेमौका, जिसको कहते हैं ना कि यार बड़े ही बेमौका आए हो तुम, ठीक है। तो इनऑपर्चून, उस बेमौका या बेवक्त जिसको हम कहते हैं, कोई काम ऐसा हो जाए कि वो बड़े गलत वक्त पे हो, तो हम कहते हैं ना यार बड़े ही गलत वक्त पे आए हो तुम, या बड़े ही गलत वक्त पे तुमने ना ये बात बोली है। होता है ना समटाइम्स कि कोई ऐसी जगह होती है, हम बैठे होते हैं जहां पर वो बात बोलने वाली नहीं होती है, वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, या वो मौका ऐसा नहीं होता और इंसान वो बात बोल दे, तो वो जो बेमौका बात बोली होती है या बेवक्त
या गलत वक्त पे कोई काम या कोई बात की हुई होती है तो उसके लिए आप इनऑपर्चून जो है ना वो यूज करेंगे। जैसे कि हिज फोन कॉल केम एट एन इनऑपर्चून मोमेंट, ठीक है, कि उसकी जो फोन कॉल थी बड़े गलत वक्त पे आई है, तो इनऑपर्चून मोमेंट आप कहेंगे, मतलब बेमौका, बेवक्त जिसको बोल सकते हैं आप। डिसरप्टिंग एन इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो उसने मतलब के मतलब उस मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया उसने, ठीक है। इसी तरह से कि उसने जो बात है वो बड़े ही इनऑपर्चून टाइम पे, एट एन इनऑपर्चून टाइम पे जो है ना उसने वो बोली है, ठीक है। यू स्पोक एट एन इनऑपर्चून टाइम या मोमेंट, ठीक है, कि तुमने बहुत ही गलत वक्त पे ये बात बोली है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे जो है वो लेसन खत्म होता है। होप कि आपने इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखे हैं, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प करेंगे, आपकी डेली कम्युनिकेशन में इनको याद कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ना। सी यू नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।